केवल 5 बीघा ज़मीन हो तो भारत में कोई आदमी बेरोजगार रहेगा ही नहीं। 5 बीघा ज़मीन में हम 10 लाख रुपये कमा सकते हैं। ऐसी मल्टी फसल, यानी इसमें दूसरी फसल भी हो रही है नीचे। अच्छा, इसमें हम कर लेते, पालक कर लेते हैं, मेथी कर लेते हैं, और ऊपर ये इसमें ये फसलें हो रही हैं बहन जी। तो इन फसलों से ये जो वर्मी कंपोस्ट है, ये मेरे लिए हमारे गांव के लिए मेरे लिए वरदान साबित हो गया है। नमस्कार, आज हम शाम को बसई मोहम्मदपुर में हैं और एक प्रोग्रेसिव फार्मर से जो बात कर रहे हैं, जो एक स्कूल टीचर भी हैं और साथ में जैसे आप देख पा रहे हैं पीछे हमारे बैकग्राउंड में, इन्होंने बहुत अलग तरीके की फार्मिंग की है और वर्मी कंपोस्ट का भी इन्होंने एक निर्माण करना शुरू किया है। तो हम इन्हीं की ज़बानी जानेंगे कि इनकी कैसी जर्नी रही। स्कूल टीचर के बावजूद इन्होंने ये क्या न्यू इनोवेशंस किए हैं, अपने फार्मिंग को क्या क्या नया बदलाव लाना चाहते हैं। हाँ जी, आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम रामदास वर्मा है और मैं बेशक में शिक्षक हूँ। हाँ जी। यहाँ मेरी पत्नी निहारिका जब ग्राम प्रधान चुनी गई और फेज़ 2 में मॉडल पंचायत के रूप में मेरी ग्राम पंचायत चुनी गई, हाँ जी। तो उसमें हमें जनपद के विभिन्न अधिकारियों ने बताया कि वर्मी कंपोस्ट को आगे बढ़ाइए। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि वर्मी कंपोस्ट करूँ। साथ ही हमें ऐसी जानकारियाँ विविध क्षेत्रों से, मैगजीन्स आज से मिलती रहीं कि राष्ट्र के अंदर, हमारे देश के अंदर ये जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैल रही हैं, या जैविक खेती की ओर हमारे किसान आ जाएं और हमारा राष्ट्र जो विकसित राष्ट्रों की तरह जैविक खेती को अपना ले, तो तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। इसके लिए हमने अपने किसानों को, अपने गांव के किसानों को भी मैम समझाने का प्रयास किया कि आप वर्मी कंपोस्ट से खेती करिए। हमारे जो वर्मी कंपोस्ट में 40 दिन में 4 बीघा के लिए और कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है। इस खेती से एक तो नई तरह के जो फसल हैं उसका रंग ही अलग होता है और स्वाद भी भिन्न होता है, और साथ ही हमारे शरीर में जो पौष्टिकता है। मेरा वजन, जब से मैं इस पंचायत में चुना हूँ, मेरा वजन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, क्योंकि मैं इन्हीं सब्जियों का सेवन कर रहा हूँ। बुखार कभी हमें आता ही नहीं है, क्योंकि इन्हीं सब्जियों को खाते हैं। और मेरी भैंस जो दूध दे रही है, वो भैंस भी इन्हीं सब्जियों से, इसी खाद से बने हुए उत्पाद खाती है, और परिणाम स्वरूप उसका जो दूध होता है वो अन्य दूध से भिन्न होता है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से घी भी ले जाएं आप मैम। अच्छा, हाँ, मेरा घी भी होता है इस तरह का जैविक। और मेरा जो सरसों की जो खेती हम इसी से कर रहे हैं, उसका जो तेल निकल रहा है वो अन्य तेल से भिन्न है, उसकी पूड़ियाँ घी के समान होती हैं बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ अगर मेरे यहाँ आप रुकें तो इस तरह की पूड़ी भी खाने का मौका मिलता है। अगली बार हम जब आप आए आपके बारे में तो जानने के लिए मैंने देखिए ये सेम के थोड़ा अभी चेक करने के लिए सेम की फसल बोई है, ये थोड़ी सी मैंने, और ये करेला मैंने किए हैं, जिससे 2000 रुपये पर डे की मेरी आमदनी इन करेला से है। केवल 1 बीघा ज़मीन से 2000 रुपये पर डे में कमा रहा हूँ। अच्छा। बेसिक शिक्षक होने के साथ साथ। हाँ जी, हाँ जी। और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं, वो सब इसमें मेरा सहयोग करते हैं। और मैंने इसमें एक और, यानी ये दूसरी क्रॉप तैयार कर दी है इसमें, तोरई। करेला की सीज़न ऑफ हो रही है और तोरई की सीज़न इसमें स्टार्ट होती चली जा रही है। तो आप देख रहे होंगे कितनी सुंदर ये करेला था ना, ये छोटा आकार का हो गया अब करेला, लेकिन इसमें तोरई तैयार हो गई मेरी, बहुत बड़ी संख्या में तोरई अब स्टार्ट होती चली जा रही है बहन जी। देखिए ये तोरई, देखिए इस तरह की तोरई पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब ये फसल बिकना शुरू हो गई। अच्छा। और ये भी 1000 रुपये कम से कम पर डे बेच रहे हैं हम। तो अपनी ये जो सरकारी जॉब्स के माध्यम से जो कमा रहे हैं, इसके साथ साथ इससे भी कमा रहे हैं। केवल 5 बीघा ज़मीन हो तो भारत में कोई आदमी बेरोजगार रहेगा ही नहीं। 5 बीघा ज़मीन में हम 10 लाख रुपये कमा सकते हैं। ऐसी मल्टी फसल, यानी इसमें दूसरी फसल भी हो रही है नीचे। अच्छा, इसमें हम कर लेते, पालक कर लेते हैं, मेथी कर लेते हैं, और ऊपर ये इसमें ये फसलें हो रही हैं बहन जी। तो इन फसलों से ये जो वर्मी कंपोस्ट है, ये मेरे लिए हमारे गांव के लिए मेरे लिए वरदान साबित हो गया है। तो DAP काफ़ी महंगी हो रही है, विदेशों से आ रही है, यूरिया बहुत महंगी हो रही है, और इसमें जो वर्मी कंपोस्ट से जो खाद पैदा हो रही है उसमें NPA का जो मान होता है, NPK, वो बैलेंस्ड होता है। ये और बड़ी खुशी की बात है। तोरी और क्या उगाते हैं मेथी, साल में? मेथी बड़ी मात्रा में मेरे यहाँ हो रही है बहन जी। मेथी, पालक, धनिया, हरी मिर्च, सरसों की खेती, चना की खेती। चना पैसे काट करके उसमें सब्जी के रूप में भी कर रहे हैं, और फिर वही चना आगे चल के पक जाता है तो वो रोटी के लिए और अन्य उत्पादों के लिए हो जाता है। ये मेरा गेहूँ टोटल वर्मी कंपोस्ट से, अच्छा, टोटल वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं। और सरसों बड़ी मात्रा में हमने बोई है। सरसों 20 बीघा सरसों की है मैंने, उसमें टोटल वर्मी कंपोस्ट खाद डाल रहा हूँ जो फ्री में पैदा हो गई मेरे घर पर। और आलू भी कर रहे हैं हम, थोड़े से खाने के लिए ही करेंगे, आलू बेचने के लिए नहीं करेंगे, वर्मी कंपोस्ट से ही। ये देखिए, इन्हें थोड़ी घबराहट होती थी, हमने कही कि तुम टोटल सब्जियां वर्मी कंपोस्ट से खाइए हमारे यहाँ से, तो खाद भी ले गए। अब ये कह रहे हैं हमें फ़ायदा मिल रहा है, पेट में गैस नहीं बनती है, पूरा आराम मिल रहा है इनको। ये सुनई लाल जी है, मेरे गाँव के ही है, किसान है ये भी।
तो एक सवाल है कि जैसे आप स्कूल में भी पढ़ाते हैं, जी। तो ये सब करने में कितना समय लग जाता है? कुछ जैसे स्कूल ज़्यादा से आप लंबा आते समय हैं, नहीं लगता, अब 2-3 बजे आते तो होंगे मशीन वापस। का समय है, अच्छा। तो मशीन से तो इसकी जुताई बुवाई हो जाती है और बचे हुए समय में मेरी पत्नी और शाम को मैं स्वयं देख लेता हूँ। तो और इतने थोड़ा में मेरा सर हो जाता है, सब इतना हो जाता है, लेबर? ज़्यादा समय नहीं अच्छा। लगता है। बाकी छोटे छोटे लेबर गांव के आ जाते हैं, जो बेचारे जो बाजार नहीं जा पाते, वो मदद कर देते हैं। तो आपके गांव में कितने लोग बर्मी कंपोस्ट की तरफ बढ़ चुके हैं? आप ही की तरह इस्तेमाल अभी क्रॉप की कर रहे हैं? मेरे यहाँ 30 किसान ऐसे हैं जो बर्मी कंपोस्ट की बहुत आकर्षित हुए हैं और उन्होंने अपना थोड़ा सा पार्ट ज़मीन का बर्मी कंपोस्ट से करना शुरू कर दिया है। अच्छा। मैं फ्री खाद दे रहा हूँ उनको, और जब उनको लत लग जाएगी, इसकी आदत लग जाएगी, फिर वो अपने यहाँ भी करना शुरू कर देंगे। तो 30 मतलब कितने प्रतिशत ऐसे लोग, मतलब आपके कितने फार्मर होंगे इस गांव में? मेरे गांव में कम से कम 600 हैं, इस गांव में, अच्छा, छोटे से अभी गांव में 30 तक 600। ही हुए हैं हाँ जो 30, हाँ। बाकी लोग अपना वो अब वो शुरुआत कर रहे हैं, अभी नया तो आया ही है मेरे यहाँ, अभी तो इसको 1 साल ही हो पाई है। अच्छा। तो हाँ। आप धीरे धीरे ये अवेयरनेस क्रिएट करेंगे बाकी जी, मैं फार्मर्स हाँ की जी, तरफ भी जी, कि सभी को अपना ट्रांजिट करिए। फ्री में देता हूँ मैं सभी को खाद, ताकि वो करें, और अपनी जगह बांट देता हूँ, इतनी जगह मुझे दे दो, और अपनी जगह जिसमें DAP और यूरिया डाल रहे हैं उससे आप कंपेरिजन कर लीजिए, और अच्छा लाभ हो तो हमारी फसल इससे करिए आप। तो आप बाकी फार्मर्स को बर्मी कंपोस्ट के बारे में तो बताते हैं, बट क्रॉप कैसे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप आजकल ये लोग भी कह बता रहे रहा हैं हूँ कि जैसे आपने खेत में जी, वहाँ पर फ्रूट्स जी, के भी लगाए हुए जी। हैं, तो आप इसके बारे में भी बाकी फार्मर्स को अवेयर करा रहे हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्योंकि तो आई थिंक फ्रूट्स में ज़्यादा फायदा भी होता है आपको। हाँ। क्लासिकल क्रॉप्स जो होती जी, हैं जी, वीट और राइस में, जी। उसमें कम है आपका प्रॉफिट्स ना। तो उसके पीछे थोड़ा आलू सा के रीज़न पीछे। ये है बहन जी कि हमारे यहाँ सीमांत किसान हैं, ज़्यादा जगह नहीं है, तो उन्हें अच्छा। पेट भरने के लिए अनाज और फसल चाहिए, इसलिए हम फ्रूट्स की ओर ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे। या तो अच्छा। ज़्यादा लंबी खेती हमारे पास होती पंजाब की तरह, तो हम फ्रूट्स के बाग कर लेते, तो बागान तो नहीं कर पा रहे, लेकिन एक एक दो दो पेड़ हमने लगा रखे। इधर हमारा एक बगीचा है, उसमें हमने लगाए हैं। जब कभी आपको समय मिलेगा तो हम दिखाएंगे आपको। किन्नू के बाग हमने लगाए हैं, और वो बहुत सुंदर फल इसके लगना शुरू हो गए हैं, और उसमें हम इसी खाद का प्रयोग कर रहे हैं अब बहन जी। ठीक है। और और बताइए, कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आप आएँ, और ऐसे जो स्टूडेंट्स आपके साथ आए, इस तरह के मेरी ग्राम पंचायत में आएँ, तो मेरे ग्राम पंचायत के किसानों को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी आपसे। और मैं चाहता हूँ मेरे देश के अंदर कोई भी मरीज़ कैंसर का न हो, सभी जैविक खेती से ही खेती करें, और सब हष्ट पुष्ट और पूरी तरह से एक स्वस्थ नागरिक बने, इस तरह। थैंक यू। जी, और धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे सेंटर के भी जो बच्चे हैं, जैसे ये हैं, मानसी है हमारे साथ, ये लोग बहुत 2 दिन से जब हम गांव में घूम रहे हैं, तो जी। इनको भी बहुत प्रेरित हो चुके हैं, और ये भी बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम क्यों नहीं ऐसा काम करें। जी। जैसे शहर से पढ़ के गाँव में आके फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज, वो भी इस तरफ भी। अगर मानसी आप कुछ कहना चाहें, और आप भी कुछ, कि क्या आपके ये एक प्रोफेशन के तरीके से आप देख पा रहे हैं कि नहीं, कि अभी भी आप सिटी में रहना चाहते हैं, कि आपको ये लाइफ, ये कंबाइंड जैसे कह सकते हैं, एक प्रोफेशनल लाइफ, जैसे ये टीचर हैं और साथ में फार्मिंग, ऐसी लाइफ आप क्या अपनाना चाहेंगे? क्योंकि आपकी आवाज़, यूथ की आवाज़ बहुत बड़ी होती है। जी जी। हाँ जी, ऑफ कोर्स हम दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहते हैं, हमें बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं। हमने जो गांव की इमेज देखी है, जो हमें दिखाया जाता है टीवी में, फिल्म में, हमें गांव में आके पता लग रहा है कि वो बहुत अलग है। हम इधर सर से मिले, हम उधर दूसरे गाँव में, हम और बहुत किसानों से मिले जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं। तो अब हमें ये रियलाइजेशन हो रहा है ड्यू टू द सेंटर एंड दिस एंटायर इनिशिएटिव कि ये डेफिनेटली एक ऐसा करियर ऑप्शन है, और बहुत लुक्रेटिव करियर ऑप्शन है, जो अगर हम चाहें अपने ब्रेन्स और अपनी एजुकेशन को यूज़ करके इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जैसे मोदी जी भी कहते हैं, जी जी, है ना, बहुत वो जी। इस पे अंडरस्कोर करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं इस चीज़ पे भी। वही है मैम, आरिश, आप- मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात कर रही है पिछले कुछ सालों से मेक इन इंडिया की। तो मैं कहना चाहूँगा कि दिस इज़ द रियल मेक इन इंडिया, कि ये लोग खुद सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं। मतलब यूरिया जो भी है, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, जो भी कैपिटलाइज होता है, उसको पीछे छोड़ के ये अपने लिए वर्मी कंपोस्ट और ये सिर्फ अपने तक ही नहीं रख रहे। हम और बाकी और भी किसानों से मिले हैं, वो भी बांटने, इस इन्फॉर्मेशन को बांटने के लिए तैयार है, बिकॉज उनका एक अल्टीरियर पर्पस है कि वो चाहते हैं कि सभी लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। और इन्होंने जैसा हमें बताया कि बीमारियां बहुत कम हो गई हैं, तो ऑफ कोर्स करियर ऑप्शन होने के साथ साथ ये थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे नेशन के तरफ, जो कि एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। तो उसको और सेल्फ सफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने के लिए आई वुड डेफिनेटली सी इट एज अ वेरी प्रोफिशिएंट करियर ऑप्शन।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमको आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत प्रेरित हुए हैं आपसे, और फिर से उम्मीद रखते हैं आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, और आप और प्रगति और प्रोग्रेस करेंगे, और नई नई चीज़ों के बारे में हमको नेक्स्ट विजिट पे जब आप जरूर आएंगे बताएंगे। तो पूरी तरह से मेरे गांव में बहुत किसान इस तरह के उत्पाद करते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। अच्छा, शुक्रिया, धन्यवाद शुक्रिया, जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।